शिल्पा, आपका क्या हाल है? जी, आप लेट के कैसे क्लास ले रहे हैं? क्या हुआ आपको? शिल्पा की ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही। गुरु माँ, क्या हुआ आपको? बेबी कैसा है आपका? हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा, हाउ आर यू? बस फाइन फाइन। गुड। हरे कृष्णा माँ गुरु मैं माँ। गुरु माँ, क्या बोलिए? हाँ जी। मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगी, मंगलवार और बुधवार को मॉर्निंग क्लास में। तो मैं कल दर्शन आप के लिए होंगी? निकली हूँ। नहीं, मैं दर्शन के लिए निकली हूँ। आज रात है तो वह ठीक है, नहीं तो सुबह 6 बजे के दर्शन होते हैं। श्रीनाथ जी आई हूँ मैं यहाँ पे। अरे वाह, चलो हमारी तरफ से भी माथा टिकिएगा। ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, ठीक है? ओके। आप अभी माता जाकर जी, राधे करने राधे। गए हो। प्रियंका, आप तो ना इधर आओ, एक थप्पड़ लगाऊं आपको। आपको मैसेज तो करना चाहिए कि क्या समस्या चल रही है, आप क्यों नहीं आ रहे हो? माँ थोड़ा दर्शन करने चले गए थे भोलेनाथ का, फिर घर में पूजा, और मेरा सामान बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। चलो गुड। कल मेरे से गुरुजी ने मांगी थी सारी लिस्ट कि कौन कौन अटेंड कर रहा है, फिर सबके मैंने नाम हटाए, जो जो अटेंड नहीं कर रहा है उन सबके नाम हटाकर मैंने उनको लिस्ट भेजी कि बस ये हैं जो रोज आ रहे हैं। आपका नाम भी हटाया है मैंने, मालूम है आपको, क्योंकि आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं था मेरे पास। माँ मुझे थोड़ा सा लगता है कि लेकिन मैं करती सब हूँ, जितना आता सब करती तो रहती। बताया तो करो ना सामने वाले को कि मैं कर रही हूँ। ये गलती तो हो आपकी गई। ड्यूटी बनती है ना बताना। हद है, बिना बताए गायब हो जाओ। आपका तो ऐसा रसपान है ना, ऐसा रस पिलाना है, वो खत्म, नशा नहीं उतरने वाला है। नहीं, पर फिर भी आपको बताना चाहिए, ठीक है? ताकि मुझे मेरे नॉलेज में रहना चाहिए कि आप आ रहे थे, क्या कारण है। आप बोलो। शिल्पा, आप क्या बोल रहे थे? बस गुरु माँ, मैं आपको प्रणाम बोल रही थी। नहीं, प्रणाम तो गॉड ब्लेस यू। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप लेटे हुए हो, तबीयत तो ठीक है, बेबी ठीक है, मैंने ये पूछा था। अच्छा, उस टाइम मेरे को ना आवाज नहीं आ रही थी माँ। अच्छा, तो बेबी कैसा है आपका? आज उसको थोड़ा सा फीवर है, कल से, मतलब कल हम इसको डॉक्टर को दिखाएंगे थोड़ा। ओके। तो नाम क्या रखा आपने बेबी का? हेलो, नाम क्या रखा बेबी का? हेलो। शिल्पा, आई कैंट हियर यू। मेरे को लग रहा है आपके पास। प्रणाम प्रणाम। शिल्पा, बेबी का नाम क्या रखा है? हरिओम। शिल्पा को शायद आवाज ही नहीं जा रही है। माँ कुछ बोल रहे हो? मैं पूछ रही हूँ बेबी का नाम क्या है? ईशान। ईशान, गुड, ब्यूटीफुल नेम। हाँ जी। नाम पूछ रही थी। अच्छा। अब बोलना शुरू करिए। कौन बोलना शुरू करेगा? पहले अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए। इतने टाइम से आप जो कुछ कर रहे हैं, क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया? कौन शेयर करेगा? हाँ मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल। आज तो आपने माँ थप्पड़ मेरा खाया है आते ही, आज तो आपको बोलना चाहिए। माँ मेरा एक नया काम शुरू हुआ है सावन में, गुड। और बहुत दिनों से उसमें लगी थी लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रही थी, अब शुरू हो गया। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। और जिस दिन मैंने अनुष्ठान किया था भोलेनाथ का, हम्म। उस दिन रात में सपने में भी मैंने भोलेनाथ को देखा था, जटाधारी, पूरा एकदम एकदम ओल्ड टाइप का जटाधारी। वेरी गुड। 2 दिन मैं पागल हुई थी, 2 दिन।
नहीं, पागल नहीं हुआ सन- करो, बच्चों के सनक सी बारे में चढ़ गई सोचा थी, करो जब पागलपन का दौरा पड़े तो। सनक सी चढ़ गई थी एकदम। कोई बात नहीं, बट इट्स हाँ, इस गुड। बार सावन में फायदा हुआ मुझे बहुत ज्यादा, भोलेनाथ का आशीर्वाद हुआ। चलो, शुक्र है भगवान का। मेरे पीछे है भोलेनाथ, प्रणाम कर लो। अरे वो तो प्रणाम करते हैं। ये देख लो। हाँ, अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। और कौन क्या बताएंगे? दीदी हरे कृष्णा पुष्पा जी। किसी के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए? अच्छा, पहली बात तो ये कि कल का ध्यान रखिएगा। कल जिसने भी क्लास अटेंड करनी है, सोमवार को सुबह 6 बजे, पूरे सुबह 6 बजे लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं कराऊंगी कल। मैंने पहले ही उनको बोल दिया, गुरुजी को जो भी कराना है उन्होंने कराना है कल। ठीक है, तो कल सुबह 6 बजे वाली क्लास आप लोग अगर चाहें तो आप जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, कोई ना कोई नई मुद्रा, कोई ना कोई नया जाप आप सीखेंगे ही सीखेंगे। हाँ जी, लिंक भेज तो चुकी हूँ ग्रुप में, थोड़ा सा अलर्ट रहा करो। मैंने मोबाइल ही नहीं उठा। मंत्र शक्ति ग्रुप में भी भेजा है और चेंज ऑफ लाइफ में भी भेजा है, दोनों में भेजा हुआ है। ठीक है, जिस ग्रुप से, जिस लिंक से आपने अभी ज्वाइन किया वो सेम लिंक है। माता जी, हाँ जी, अगर मान लीजिए मैं आपके लिए कुछ कुरियर करूं तो बहुत महंगा पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसलिए आप कोरियर नहीं करेंगे। क्या फायदा? देखो प्रियंका, पहली बात तो ये है कि यहाँ यूएस में अगर आप कुछ भी भेजते हैं तो चेकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, यहाँ तक कि मुझे एक मेडिसिन मंगानी है और मैं मंगा नहीं पा रही हूँ, तो चेकिंग बहुत ज्यादा होती है। मुझे आयुर्वेद की कोई जड़ी बूटी चाहिए थी, तो इसलिए आप कोशिश करो कि कुछ भी ऐसा काम मत करो जिसमें कल को आप भी प्रॉब्लम में हो या मैं भी हूँ। ठीक है, जो भी नहीं मेरी भेजूंगी, चीज है ना, आप एक काम करो, जो आपने मुझे देना है ना अपने पास संभाल के रखो। वही मैं सोच रही थी कि भगवान किनारे जब रख दूं। चाहेंगे, हम आमने सामने मिलेंगे, तब मैं आपसे ऐसे हाथ करके ले लूंगी। ठीक है, हाँ, तो इसलिए अभी ऐसा कोई काम नहीं करना है। हाँ जी, अब बोलिए, आपको और किसने बात करनी है? हरे कृष्णा गुरु माँ, हरे कृष्णा पूनम जी। कैसी हैं माँ आप? आई एम गुड, फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास। आप बताओ। बस मैम, हम भी अच्छे हैं। अच्छे ही मैम होने चाहिए। एंजल चक्रा मेडिटेशन करा दीजिए। देखिए, एंजल अलग चीज है, चक्रास अलग चीज है। अच्छा, तो एंजल्स और चक्रास दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, उन दोनों का हम आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते। एंजल्स जो हैं वो एनर्जीज हैं जिनको हम कॉल करते हैं अपनी हेल्प के लिए। ठीक है, और चक्रास तो हमारी पर्सनल है, हमारे बॉडी में है, हमारे ऑरा में है, हम उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। एंजल्स का तो हम वैसे भी कर चुके हैं, आपको पता ही है। एंजल हाँ जी, हाँ थेरेपी का जी, कोर्स भी हुआ था, सब हुआ था। जी। तो उसको एंजल्स के लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत नहीं होती है। आप कोई भी मेडिटेशन जब करते हैं तो आप में इतनी पावर आ जाती है कि आप में इतनी प्योरिटी आ जाती है कि आप किसी भी एंजल को खुद भी बुला सकते हैं ताकि वो आपकी हेल्प करें। उसके लिए चक्रा आपको मेडिटेशन से आ जाती है, चक्रा मेडिटेशन से आ जाती है। डेफिनेटली, जब आपके सारे चक्र अलाइन होंगे, जब आपके 7 चक्र हैं, सातों चक्र आपके अलाइन होंगे, तो जी। डेफिनेटली आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके अंदर पावर आएगी, ताकि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकें। और जो एंजल्स हैं वो यूनिवर्स में उपलब्ध हैं हमारे लिए, तो आप उनको कॉल कर सकें। तो जी ये मैम। तो बिल्कुल होगा, और ये होगा उसी के साथ जो आप चक्रास की अगर रोज अपनी क्लेंजिंग करेंगे और चक्रास का जो भी आप काम करेंगे। मैम उसमें क्रिस्टल कितने काम करते हैं, क्रिस्टल्स जो होते हैं? देखिए, डिपेंड करता है। करने वाले तो जब चक्रा की क्लिनजिंग भी करते हैं तो क्रिस्टल को चक्रास के ऊपर रख लेते हैं, लेट जाते हैं। हर एक क्लियर क्रिस्टल रख लेंगे, या एंजल्स के साथ अगर आपने कनेक्ट होना है तो एंजेलिक क्रिस्टल आता है, आप वो रख लेंगे। तो वो चीजें अपने हिसाब से, देखिए, आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज जब यूज करते हैं तो आपके आपके मन में एक ही विचार चलता है कि नाउ आई हैव दिस थिंग, तो अब मेरा ये काम तो होगा ही होगा।
ठीक है, अब मेरे हाथ में एंजेलिक क्रिस्टल है, एंजल मुझसे कनेक्ट होंगे ही होंगे। तो ये जब भाव, ये जब इंटेंशन आपके अंदर क्रिएट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली काम करता है। तो ये चीजें हमारे इंटेंशंस को स्ट्रॉन्ग करने में काम करती हैं, चाहे वो आपके क्रिस्टल जैसे भी हो, ओरिजिनल हो ना हो, जैसे भी हो, लेकिन आपके अंदर वो भावना ऐसी पैदा कर देते हैं कि आपको खुद ही विश्वास होने लग जाता है कि अब तो मेरे हाथ में ये है, अब तो ये काम होके रहेगा। तो इनका इतना रोल होता है। हरे ठीक है, कृष्णा अर्चना और जी, हाय कृष्णा। मैं अभी आपसे पूछने लगी थी क्या? कि हमें कैसे पहचान हो कि जो क्रिस्टल हम बाय कर रहे हैं वो सही हो या नहीं हो, बट मेरे ख्याल से बिना वहां तक पहुंचे आपने फिर से स्ट्रांगली वही मैसेज कम्युनिकेट किया कि ये हमारी इंटेंशन है। इंटेंशन है, अगर डेफिनेटली इंटेंशन है। हम लोग जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, वो बोलते हैं आप ये वाला पत्थर पहन लो, वो वाला पत्थर पहन लो, ठीक है। तो जैसे हम उसको धारण करते हैं अपने शरीर पे, तो हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न हो जाता है, अरे वाह, हमने एस्ट्रोलॉजर के कहने पे अब ये पहन लिया, अब तो हमारा समझो ये ग्रह कंट्रोल में आ गया, अब तो हमारे ग्रह बिल्कुल नॉर्मल चलेंगे। तो आपने जब एक्सेप्ट कर लिया कि अब आपके ग्रह नॉर्मल हो गए, तो आप स्टोन पहनो ना पहनो, उसने तो ग्रह ने तो नॉर्मल होना ही होना, बिकॉज एवरीथिंग इज हियर। जो कुछ है यहाँ पे है, हमारे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर भी अगर आप पहनना चाहें तो डेफिनेटली, हम लोग कोई भी चीज इसलिए पहनते हैं कि हमें एक सपोर्ट मिल जाती है कि हाँ ठीक है, अब हमें इसका फायदा मिलेगा। तो हम लोग और स्ट्रांगली अपने इंट्यूशन और अपने इंटेंशंस को और स्ट्रांग कर लेते हैं। मैम बिना क्रिस्टल के भी तो इन्वोक हो जाते हैं ना एंजल, क्यों नहीं होते? है ना? 100% होते हैं। आपको इसलिए उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। 100% होते हैं। तो आप अगर नहीं क्रिस्टल यूज करेंगे तो भी यू कैन कनेक्ट विद योर एंजल्स। ठीक है, मैम एंजल आज से कटिला मेडिटेशन कनेक्ट करा होने के लिए दीजिए। बस आपको मेडिटेशन की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि जब तक आपकी इनर प्योरिटी नहीं होगी, ठीक है, आपको लगता है आप नहा के तो आ गए, आपने कपड़े भी साफ पहन लिए, व्हाट अबाउट इनर जो आपके अंदर बैठा हुआ है, आपने अपने शरीर का स्नान कर लिया, व्हाट अबाउट योर सोल? तो जब तक आपका सोल प्योर नहीं होता तब तक आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। और सोल को प्योर करने के लिए जो सोल का भोजन है वो होता है लाइक मुद्रास, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीजें जिससे हम इंटरनली अपनी क्लिनजिंग करते हैं। और जब तक आप इंटरनली क्लिनज नहीं होगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा किसी भी चीज का। ठीक है, तो अगर आप जितना भी किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप एंजल से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होना चाहते हैं, जब तक आप मेडिटेशन के द्वारा इंटरनल क्लिनजिंग अपनी नहीं कर लेते तब तक वो कनेक्शन जो है वो नहीं बन पाता। ठीक है, तो आपको मेडिटेशन इज द मस्ट थिंग। आप क्रिस्टल यूज करो ना करो, उसका कोई यूज आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये तो तीन, और आहार, कि आप खाना क्या खाते हैं, ये सब चीजें अगर आपने इन 4 चीजों का ध्यान रख लिया ना, लाइफ में आपको कोई रोक नहीं सकता ग्रो करने से। तो इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी बाहरी चीजें ठीक है, हमें मेंटली वो करती हैं कि हाँ ठीक है, अब हमने ये भी कर लिया, अब और अच्छा हो जाएगा, बट उसके बिना भी अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। जी मैम। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? माता जी